हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। जो मेरा नया टॉपिक है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। मैं इसके फॉर्मूलाज के बारे में आपको बताऊंगी कि इसके फॉर्मूलाज जो है किस तरह से आपको लर्न करने हैं। क्लियर है बेटा? मोस्टली होता क्या है, 9th क्लास के अंदर ये सरफेस एरिया वॉल्यूम के फॉर्मूलाज आ जाते हैं और हम लोग ना क्या करते हैं कि इनको लर्न नहीं करते हैं। और लर्न नहीं करना, समझना नहीं है, तो 10th में जब हम जाते हैं तो वहां पे अगेन चैप्टर आ जाता है। जब वहां चैप्टर आता है तो उसमें क्या होता है कि उसका कॉम्बिनेशन बना के देते हैं। जैसे बीच में सिलेंडर बना दिया, साइड पे कौन बना दिए, उससे क्या होगा, फॉर्मूलाज तो हमें आते नहीं है तो हम कैसे करेंगे, है ना? तो ये प्रॉब्लम हम लोग को मोस्टली आती है। इस वजह से सब बच्चों को ये चैप्टर के जो फॉर्मूलाज हैं बहुत ही अच्छे से करने हैं। क्लियर है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके फॉर्मूलाज। तो फर्स्ट मेरा है क्यूब। सब बच्चों को पता होना चाहिए कि जो क्यूब है ना वो किससे मिलके बनता है। जो क्यूब है वो हमारी 3D फिगर होती है, 3 डायमेंशन, यानी कि उसके अंदर लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है, हाइट भी होती है। तो हाइट भी होती है जैसे मैंने अभी बोला। तो इसमें क्या होगा, जैसे लेंथ ब्रेथ हाइट है ना, इसमें क्या होगा कि ये जो फिगर है ये स्क्वायर से मिलके बनती है। किससे मिलके बनती है? स्क्वायर से। कभी भी जो क्यूब की फिगर है ये हम स्क्वायर से ही बना सकते हैं। नाउ व्हाट इज अ स्क्वायर? स्क्वायर क्या होता है? जिसकी सारी की सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, उसको बोलते हैं स्क्वायर। और स्क्वायर की हेल्प से, जो स्क्वायर की साइड्स हैं उससे मिलकर अगर हमारे पास एक फिगर तैयार होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्यूब बोलते हैं। जैसे चौक का बॉक्स देखा होगा आपने, वो भी एक क्यूब टाइप शेप का होता है ना? कुछ एग्जांपल्स इस तरह से हैं। तो क्यूब जो है वो स्क्वायर से मिलके बनता है। मतलब इसका मतलब ये हो गया, अगर स्क्वायर की सारी साइडें इक्वल हैं तो चाहे इसकी लेंथ ले लो, चाहे इसकी ब्रेथ ले लो, चाहे इसकी हाइट ले लो, ये भी सारी की सारी साइड इसकी क्या होंगी? इक्वल। और हमने साइड को ए के साथ मैंने बोल दिया कि जो साइड है वो इक्वल टू ए है, राइट? अब हम बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। देखिए, जो लेटरल, इसमें ना ये जो फिगर है ये हमारी लाइन सेगमेंट की हेल्प से मिलके बनती है। जो फिगर लाइन सेगमेंट की हेल्प से मिलके बनती है ना, उसको हम लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि हम उसको लेटरल सरफेस एरिया से बताते हैं कि वो क्या है? लेटरल सरफेस एरिया। इस तरह से जो क्यूब है उसमें लेटरल सरफेस एरिया होता है। अब लेटरल सरफेस एरिया होता क्या है? देखिए बेटा, कोई भी जैसे बॉक्स है जो क्यूब शेप का है, अगर मैं उसके टॉप और उसके बॉटम को एक्सक्लूड कर देती हूँ, यानी कि उसका सिर्फ साइड वाला पोर्शन ही उसके पास बचता है, तो उसको हम बोलते हैं उसका लेटरल सरफेस एरिया। या कोई कर्व टाइप शेप की फिगर है तो उसमें कर्व सरफेस एरिया बोला जाता है। अब कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? जिसके अंदर उस फिगर का टॉप और बॉटम जो है वो एक्सक्लूड कर देते हैं, उसको कर्व सरफेस एरिया बोला जाता है। यहाँ पे लेटरल बोला जाता है। लेटरल सरफेस एरिया लाइन सेगमेंट की हेल्प से मिलकर बनता है। जैसे ये देखिए, ये लाइंस की हेल्प से मिलकर बना है, तो हम इसको लेटरल सरफेस एरिया का नाम देंगे। होते दोनों सेम ही है, चाहे वो लेटरल हो चाहे वो कर्व सरफेस एरिया हो। दूसरी बात, टोटल सरफेस एरिया टीएस से। टोटल सरफेस एरिया हो क्वेश्चन में लिखा हो या फाइंड द सरफेस एरिया लिखा हो, बोथ आर द सेम थिंग्स। डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन कि उसके अंदर आपको ये बोला गया है टॉप और बॉटम एक्सक्लूड है या इस तरह का कोई क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंगली ही आप बताओगे वो टोटल सरफेस एरिया या उसका लेटरल सरफेस एरिया। और क्वेश्चन में अगर सरफेस एरिया लिखा है तो उसका मतलब टोटल सरफेस एरिया ही होता है। तो जैसे अब हम बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? क्यूब की। अगर मैं इसके टॉप और बॉटम को एक्सक्लूड कर देती हूँ, ठीक है, जैसे मान लो ये मेरे पास ये बुक है, पर ये क्यूब शेप की नहीं है, ये क्यूबॉइड शेप की है। क्यों क्यूबॉइड की है? क्योंकि ये रेक्टेंगल, ये जो एक साइड आप देखो इसकी, जैसे ये बुक है, इसकी एक साइड जो है ये कौन सी है? ये हमारी है रेक्टेंगल शेप की। इस रेक्टेंगल शेप की हेल्प से जो एक फिगर हमारी, एक जो प्रॉपर बुक तैयार हुई है, यानी कि आप इसको ले लो, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, फोर साइडेड है, यानी 1 2 3 4 5 6 फेस हो गए इसके, इस क्यूबॉइड फिगर के। और ये क्यूबॉइड शेप है, ये किससे मिलके बनी है? ये रेक्टेंगल से मिलके बनी है। और रेक्टेंगल इज अ 2D फिगर एंड क्यूबॉइड इज अ 3D फिगर। अब मैं इसी की एग्जांपल एक क्यूब की शेप में बताती हूँ। मैंने अभी क्या बोला कि क्यूब जो होता है उसकी सारी साइड्स क्या होती है? इक्वल। अगर मैं क्यूब का टॉप और बॉटम, यानी सपोज ये वाला इसका और ये वाला हिस्सा इसका निकाल दूं, तो मेरे पास क्या बच जाएगी? 4 साइड ही बच गई ना। तो अगर 4 साइड हो तो उस केस में आपको बोला जाए लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्या? क्यूब। तो हम बोलेंगे 4a²। क्लियर है? तो वैसे टोटल सरफेस एरिया आपको पता है, 6 साइड से आप उसको देख सकते हो, टोटल क्या हो जाएगा? 6a²।
और वॉल्यूम, ना व्हाट इज अ वॉल्यूम इन, मतलब कोई भी फिगर है उसमें वॉल्यूम क्या होता है, उसकी कैपेसिटी। जैसे ये बुक है, इस बुक के अंदर कितने पेजेस हैं, ठीक है, इस बुक के अंदर कितने पेजेस की कैपेसिटी है। या हम बोल रहे चौक बॉक्स है, चौक बॉक्स के अंदर कितने चौक हम डाल सकते हैं, उसकी कैपेसिटी को, है ना। तो वो जो चीज कैपेसिटी को किसी की बताती है वो वॉल्यूम कहलाती है, कि वॉल्यूम इस चीज का क्या है। जैसे अब मैं बार बार इस बुक को पकड़ रही हूँ क्योंकि मेरे पास ना अभी कुछ भी ऐसा कोई बॉक्स नहीं है जो क्यूब शेप का हो, इसलिए मैं फॉर एग्जांपल इस बुक की ले रही हूँ, ठीक है। आप चाहो तो आप किसी चौक बॉक्स को देख लोगे तो आप देखोगे कि उसकी सारी साइड जो है वो इक्वल होती हैं, और इक्वल साइड जिसकी होंगी, जो स्क्वायर जिसका एक पार्ट जो है, एक फेस जो है स्क्वायर की हेल्प से मिलके बना है और बाकी भी फेस जो है वो स्क्वायर की हेल्प से मिलके बने हैं, तो वो ही क्यूब होता है। तो इसी तरह इसका वॉल्यूम जो होएगा वो क्या होगा, ए मल्टीप्लाई ए, यानी कि ए का क्यूब। साइड का जो क्यूब होता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों को मिला के, तीनों के मल्टीप्लाई से जो बनता है वो होता है वॉल्यूम, यानी कि किसी चीज की कैपेसिटी वॉल्यूम को बताती है। क्लियर है। तो ये हो गया ए क्यूब, क्योंकि इसकी सारी ही लेंथ ब्रेथ हाइट सेम होती हैं। सेम हम क्यूबॉइड पे आ जाते हैं। क्यूबॉइड की एग्जांपल मैंने अभी आपको दी, जैसे बुक है वो रेक्टेंगुलर शेप की है और रेक्टेंगल के हिसाब से जो बनता है वो होता है क्यूबॉइड। तो इसमें तो एल भी है, बी भी है और एच भी है ना, हाइट भी है, लेंथ भी है और ब्रेथ भी है। तो हम इस फिगर को क्या बोल सकते हैं, क्यूबॉइड ऑफ किसका, यानी लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, वो क्या होता है 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी इंटू एच। तो ये क्या होता है हमारा कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। उसके बाद अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो क्यूबॉइड है वो क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की जब हम बात करते हैं तो देखो 2 मल्टीप्लाई एल बी, लेंथ ब्रेथ पहले एक की आएगी, ठीक है, प्लस बी एच प्लस एच एल। तो ये क्या है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अगर वॉल्यूम की बात करें तो वो क्या होता है एल बी एच मतलब लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई एच। तो आई थिंक सबको ये कंसेप्ट जो है बड़ा अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम बात करते हैं सिलेंडर की। नाउ सिलेंडर फिगर है, आपको दिख रही है ये, और सिलेंडर फिगर में ये जो है इस तरह से ये हाइट होती है और सर्कल है ऊपर भी और नीचे भी सर्कुलर है, ये रेडियस होता है और ये भी क्या होता है हमारा रेडियस, है ना। अब आपको देखिए सिलेंडर के हम लोग ये कर्व टाइप फिगर्स है ना। तो अगर मैं सिलेंडर की बात करती हूँ तो सबसे पहले हम कर्व सरफेस एरिया यानी कि लेटरल सरफेस एरिया जिसको बोलते हैं हम लोग लाइन सेगमेंट के अंदर, तो वो हमारा होता है लेटरल, और यहाँ पे क्या होगा कर्व सरफेस एरिया। अगर मैं इसका अगर हम कर्व सरफेस एरिया की किसी की बात करेंगे तो जैसे सर्कुलर पोर्शन मतलब ऊपर और नीचे वाले पोर्शन को हम क्या कर देते हैं इसके अंदर एक्सक्लूड कर देते हैं। जब हम इसको बाहर निकाल देंगे बाकी सारा जो पोर्शन बच जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा 2 पाई आर एच, यानी कि 2 पाई आर होता है सर्कल का सरकमफ्रेंस, और उसको हाइट से जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या सिलेंडर। उसके बाद जो सेकंड चीज है वो हमारी है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में हम जो कर्व सरफेस एरिया हमारा आता है उसमें हम प्लस कर देते हैं जितने सर्कल हैं। कितने सर्कल हैं 2 सर्कल हैं, और 2 सर्कल के एरिया को जब हमने प्लस करा तो ये हमारा बन गया टोटल सरफेस एरिया। तो 2 पाई आर हम कॉमन ले लेते हैं तो एच प्लस आर, तो ये हमारा बेसिकली फॉर्मूला बन जाता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की जब भी बात की जाए तो जो भी एरिया ऑफ सर्कल होता है यानी कि पाई आर स्क्वायर, इसको हाइट से मल्टीप्लाई किया जाता है क्योंकि इसके अंदर क्या आती है हाइट। कर्व सरफेस एरिया पूछा जाए तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल को हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। जब आपको पूछा जाए वॉल्यूम यानी सिलेंडर, एक गिलास है वो सिलेंड्रिकल शेप का है, उसके अंदर कितना पानी आने की कैपेसिटी है, तो वो हमें क्या बताता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए इस तरह की एग्जांपल्स अपने दिमाग में जरूर बिठा लीजिए, और यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा इसका पाई आर स्क्वायर एच आएगा। उसके बाद है हमारी हम बात करते हैं कोन की। नाउ व्हाट इज द कोन। कोन क्या होता है, आइसक्रीम तो सबने खाई होगी, है ना। कोन की शेप तो सबको पता है, ऊपर से होता है सर्कुलर, नीचे से ऐसे वी टाइप, है ना। तो ये क्या है कोन, और कोन के अंदर ये हमारी होती है रेडियस, ये आता है हाइट, क्योंकि सर्कल जब भी आ जाए तो रेडियस तो आएगा ही आएगा। और ये जो इस तरह से ये होता है एल, एल बोलते हैं हम लोग स्लांट हाइट को। अगर हम इसको देखें तो ये 90 डिग्री का एक तरह से, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ पे अगर हमें एल निकालना है
तो एल क्या बन जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। नाउ व्हाट इज एल, एल होता है हमारा स्लांट हाइट। तो आप बहुत इजीली एच और आर का पता है, दिस इज एल। कोन में स्लांट हाइट को नहीं भूलना। नाउ स्लांट हाइट क्या है आपकी, एल होती है। क्लियर है। अब ये भी कर्व वाली शेप क्या है, अगर ये वाली कर्व शेप क्या है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये क्या होता है हमारा कोन। और कोन में जो हमारा कर्व सरफेस एरिया होता है वो हम कैसे बताते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है हमारा पाई आर एल, यानी पाई आर एल से हम एल है, एल से जान लो वो कर्व सरफेस एरिया है। कर्व सरफेस एरिया के अंदर हम लोग अगर एरिया ऑफ सर्कल को प्लस कर देते हैं तो वो हमारा कितने सर्कल है, एक सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर, दो सर्कल थे सिलेंडर में तो 2 पाई आर स्क्वायर। करना कर्व्ड के अंदर ही है जब भी टोटल सरफेस एरिया को करना है। तो ये पाई आर इंटू एल प्लस आर, मतलब कहने का कि अगर आपको कर्व सरफेस एरिया पता ना, उसके अंदर आप जब एडिशन कर दोगे उसके बॉटम और टॉप वाले पार्ट की एडिशन की, तो वो आपका टोटल सरफेस एरिया बनता है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। नेक्स्ट जो फॉर्मूला हमारा, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे वॉल्यूम की, कोन के अंदर कितनी आइसक्रीम आने की कैपेसिटी है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, लर्न करने का वे है, जो हमने सिलेंडर का वॉल्यूम निकाला उसका 1/3 पार्ट। ठीक है, तो हम इस तरह से इसको लर्न कर सकते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आई थिंक कोन तक सबको फॉर्मूलाज याद हो गए होंगे। अब हम बात करने वाले हैं सफेयर की। बच्चों को ना जब हम सफेयर करते हैं ना तो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैम सफेयर आ गया, तो सफेयर जो होता है वो होता क्या है। देखो फार्मूलाज ना, सफेयर हेमी सफेयर में कंफ्यूज होता है। सफेयर यानी पूरा, हेमी सफेयर यानी कि आधा। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो सफेयर को सर्कल भी बोल देते हैं। अरे सफेयर सर्कल में फर्क है, सर्कल से मिलकर जो बना है वो सफेयर है, क्योंकि जो सर्कल है वो मतलब नॉर्मल एक हम सर्कल 2D टाइप जैसे हम बोल सकते हैं, मतलब नॉर्मल वे में, बट जो हमारा सफेयर है, सफेयर के अंदर जैसे हम अभी क्यूबॉइड क्यूब की बात कर रहे हैं, वैसे ही सर्कल से जो बनकर बना है वो है हमारा सफेयर। अब जो सफेयर है जैसे वो होता ना, ग्लोबल होता है, ग्लोब, ग्लोब पता ना आपको, राउंड सा, आपने उसके ऑफिस वगैरह में देखा होगा जिसमें सारा प्रॉपर मैप बना होता है ना। उसको जब हम राउंड करते हैं किसी भी साइड से हम राउंड कर सकते हैं, जैसे हम लोग नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ इसकी एग्जांपल दे सकते हैं कि हम चारों साइड से जिस चीज को पर्टिकुलर देख सकते हैं, है ना, तो वो है हमारा सफेयर। तो चार साइडों से मेरे दिमाग में एक बात तो घुस गई। अब सर्कल है वो उसका क्या हो गया, एरिया हो गया। इस तरह से जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। वैसे ही जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है वो भी आपका 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है। तो कर्व सरफेस एरिया भी यही होगा और आपका टोटल भी यही होगा। और अगर हम बात करते हैं स्फीयर के वॉल्यूम की तो वो होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है। हेमी स्फीयर नाम से क्लियर है, स्फीयर का आधा। तो आधा अगर हो गया तो अगर इसका कर्व सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। अब अगर कर्व सरफेस एरिया में अगर हम इसके अंदर सिर्फ एक ही सर्कल है तो इसका एरिया जब हम ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है 3 पाई आर का स्क्वायर। तो ये हमारा बन गया हेमी स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया। अब हेमी स्फीयर का अगर टोटल सरफेस एरिया इतना है, अगर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब है, तो स्फीयर के वॉल्यूम का हाफ अगर करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हेमी स्फीयर का वॉल्यूम। तो वो कितना आ गया हमारे पास, 2/3 पाई आर क्यूब। तो बेटा ये जो फॉर्मूलाज हैं ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से लर्न करने हैं क्योंकि ये काफी हेल्पफुल है आपके लिए। क्लियर है। आई थिंक सबको ये जो मैंने अभी कंसेप्ट करवाया सबको क्लियर हुआ होगा। तो इन कंसेप्ट्स को बहुत ध्यान से आप लोगों ने करना है। तो एक बार मैं फॉर्मूलाज को शॉर्ट करके आपको बता देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। तो ये देख लीजिए, ये थे हमारे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के कंसेप्ट जिसमें ये सारे के सारे फॉर्मूलाज जो हैं वो बताए गए हैं और आप बहुत इजी वे से इनको लर्न कर सकते हो। क्लियर है बेटा। तो थैंक यू वेरी मच। ये फॉर्मूलाज को बहुत अच्छे से लर्न करना आपको।
एंड सब बच्चे अपने क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से इन फार्मूला की हेल्प से कर सकते हो, चाहे वो क्लास 9th है, 10th है, +1 है या +2 है। +2 क्लास में भी जब हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर आता है, उसकी लास्ट एक्सरसाइज में यही फार्मूलाज यूज होते हैं। तो सब बच्चे इन फार्मूलाज को बहुत अच्छे वे से समझिएगा, और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो ऑन माई चैनल। सो थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय।